ऐप 14 हिंदी अध्याय 71 ताई न्यूज संस्थान। लिन चेन सीधे वहां से चला गया। उसे मौत का बहुत डर था। हालांकि लड़ाई जियाओबाई को निखार सकती थी, लेकिन ऐसी हाथापाई आसानी से मौत का कारण बन सकती थी। जब वह पीछे हटा तो उसने देखा कि बड़ी संख्या में बीस्टमास्टर उसकी ओर दौड़ रहे हैं। उन सभी के चेहरे पर गंभीरता थी तथा उनमें लड़ने की भावना बहुत अधिक थी। लिन चेन शहर लौट आया और चुपचाप लेट गया। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इस बार दानव जानवर कमजोर नहीं होंगे, लेकिन वे बहुत मजबूत भी नहीं होंगे। क्योंकि उनका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, वे बहुत ज्यादा फूले हुए हो गए हैं। एक फुलाया हुआ दानव जानवर इतना दुर्जय नहीं है। उस रात शहर में काफी चहल पहल थी, कभी कभी घायल लोगों को भी लाया जाता था, लेकिन अधिकांश समाचार अच्छे थे। मनुष्यों ने एक विनाशकारी बढ़त हासिल कर ली थी और वे अंतिम बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। दानव जानवर राजा का स्थान पहले से ही बंद था। लिन चेन सुबह तक उलझन भरी नींद में सोता रहा। जब दरवाजा खोला गया तो खून की तेज गंध आई। उसने हुआंग शियाओटिन को खून से लथपथ खड़ा देखा। अंततः उसने मुस्कुराते हुए सीधे बर्फीले आत्मा जानवर द्वारा बर्फ से ढके मुर्दाघर की ओर दौड़ लगाए और खुद से बुदबुदाया, कप्तान खियान हाओ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। फिर वह जमीन पर बैठ गया और अंततः फूट फूट कर रोने लगा। पुरुषों को खून बहता है, लेकिन वे रोते नहीं हैं। हालांकि पुरुष भी मनुष्य हैं और ऐसे क्षण आते हैं जब उनकी मानसिक सुरक्षा ध्वस्त हो जाती है। ली जेन सबसे पहले ठीक हो गए। वू लेई के साथ उनका रिश्ता हुआंग शियातियान से कम नहीं था, लेकिन कई संघर्षों से गुजरने के कारण वह इस कार्य के उच्च जोखिमों को बहुत पहले ही समझ गए थे। वू लेई पहले ही जीवन और मृत्यु के बीच समझौता कर चुका था, और ली जेन भी। इसके अलावा उन्हें गिल्ड के संचालन के लिए भी खुद को तैयार करना पड़ा। ओह, ये और वह ज्यूक्सिंग शहर वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों का उत्पादन करता है, लेकिन उतना महान नहीं जितना आप कहते हैं। ली जेन बहुत वाक्पटुता से बात कर रहे थे, अपना गर्व छुपाने में असमर्थ थे। गुफा के भीतर गुफा भी पाई जा सकती थी, जो वास्तव में बेतुका था। ली जेन इस मामले को वू यंग के साथ सूचीबद्ध कर रहे थे, क्योंकि इस बार गुफा के भीतर गुफा का समाधान अत्यंत क्लासिक और दुर्लभ था, जो निश्चित रूप से पूरे देश में मॉन्स्टर हंटर गिल्ड्स, यहां तक कि विभिन्न अकादमियों और बीस्ट टैमर गिल्ड में भी तेजी से फैल जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... चलो इस बार तुम सबसे बड़े योगदानकर्ता का नाम लिखो। वू यंग ने कलम ली जेन को थमा दी। ली जेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और लिखा, लिन चेन। हुआंग शियाओटिन नहीं, उसका नाम लिन चेन है और वह जियातन से भी छोटा है। ली जेन ने अपनी आवाज में अवर्णनीय संतुष्टि के साथ लिन चेन का जिक्र किया। ये जानकर कि लिन चेन केवल 18 वर्ष का है, वू यंग को बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि मैंने उसे खोजा नहीं था, फिर भी मैं एक नज़र में देख सकता था कि वह असाधारण था। ली जेन शेखी बघारने लगा और फाइल के अंत में उसने लिखा, समाधान मार्गदर्शन ली जेन। फिर उन्होंने कहा, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। वू यंग उसे अच्छी तरह से जानता था, उसने बस अपनी आंखें घुमाईं और इससे अधिक कुछ नहीं कहा। नीचे दिए गए नामों पर वैसे भी गिल्ड नेताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए, इसलिए ये ठीक है। निवास पर लौटते हुए उन्होंने लिन चेन को जियाओबाई को प्रशिक्षण देते हुए पाया, इसलिए उन्होंने पूछा, हुआंग जियाओटिन कहाँ है? सो रही हूँ, लिन चेन ने उत्तर दिया। लौटने के बाद से हुआंग शियातन गहरी नींद में सो रहा था। जिया यू ने 2 बार उसकी जांच की और पाया कि उसने एक बार भी करवट नहीं बदली थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वह सचमुच सो रहा है या नहीं। किसी भी हालत में इस मामले का नतीजा संतोषजनक माना जा सकता है। ली जेन भी समझ गया, वे मनोवैज्ञानिक आघात में मदद नहीं कर सकते थे। यह ऐसी चीज थी जिस पर हुआंग शियातन को खुद ही काम करना था। यह महसूस करते हुए कि लिन चेन की खंडहरों तक की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, उसने पूछा, खंडहरों तक कैसे पहुंचा? जिया यू भी इस बार लिन चेन के परिणामों के बारे में उत्सुक थी। लिन चेन ने उन्हें अंदर जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ बताया, सिवाय किन शाओसाओ वाले हिस्से के। यह आंतरिक प्रांगण अधिकाधिक बेशर्म होता जा रहा है। ली जेन गुस्से से आग बबूला हो गया। जब उसने सुना कि लिन चेन ने 3 के मुकाबले 1 जीत हासिल की, तो वह और जिया यू दोनों दंग रह गए। ये किस तरह का हलवाहा जानवर था? क्या ये किसी जानवर राजा का पुनर्जन्म हो सकता है? बहुत बढ़िया। ली जेन खिलखिलाकर हंसा और आंतरिक प्रांगण से मुआवजा मिलने की बात चिल्लाया। पुरस्कारों की बात करें तो लिन चेन इस पल का इंतजार कर रहा था और जल्दी से विषय पर कूद पड़ा।
जियाओबाई और जियाओहोंग दोनों शायद प्रभावित होकर पुरस्कारों का उल्लेख सुनकर उत्साहित हो गए। मैं मुआवजे के बारे में बात कर रहा था। लगभग वही। मोटी चमड़ी वाले लिन चेन ने कहा, अध्यक्ष ली, मैंने आपके लिए पहला स्थान हासिल किया है, वादा किया गया इनाम। ली जेन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं एक अध्यक्ष के रूप में आपको धोखा नहीं दूंगा, है ना? लिन चेन ने तुरंत राहत की सांस ली और ली जेन ने जियाओबाई को देखा और कहा, यह ब्लैक माउंटेन सिटी है, बैलों का गृहनगर। चूंकि आप यहाँ हैं तो क्या मैं आपको ताइनियू संस्थान दिखाने के लिए ले जाऊं? ताइनियू इंस्टीट्यूट ब्लैक माउंटेन सिटी का ऑक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट्स के विकास के लिए विशेष अनुसंधान केंद्र है, जो ज्यूक्सिंग सिटी के अपने अनुसंधान संस्थान नाइन फॉक्स इंस्टीट्यूट के समान है। हालांकि हाल के वर्षों में ज्यूक्सिंग शहर के पतन के कारण इसे लगभग छोड़ दिया गया है। यह उद्योग संरचना का परिणाम है और स्पिरिट बीस्ट वर्ल्ड के सतत विकास का भी। लिन चेन को सिर हिलाते देख ली जेन ने उत्साह से परिचय दिया, मैं यहाँ एक विशेषज्ञ को जानता हूँ और कल मैं आपको उनके पास जियाओबाई की जांच कराने ले जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति को बैलों पर गहन अध्ययन है और उनकी सबसे अच्छी कुशलता बैलों की क्षमता को उत्तेजित करने के लिए संगीत बजाना है। बैलों के लिए संगीत बजाना। लिन चेन को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि यह व्यक्ति वास्तव में एक मास्टर होना चाहिए। उन्होंने कई बेहतरीन क्षमताओं वाले उच्च कोटि के हल सींग वाले जानवरों को प्रशिक्षित किया है। इस बिंदु पर ली जेन ने जियाओबाई की ओर देखा, खुद को बीच में रोका और कहा, कोई बात नहीं, भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा था। चाहे ये कितना भी असाधारण क्यों न हो, ये संभवतः जियाओबाई से आगे नहीं निकल सकता। एक हिमसिंह पर कदम रखना, एक रक्त शिकारी जानवर को पीटना और यहां तक कि एक दुर्लभ रक्त वाले थंडर पैटर्न जानवर को हराना। जियाओबाई की प्रतिभा निश्चित रूप से लाखों में एक थी। लिन चेन ने उम्मीद से सिर हिलाया। वो बैलों के बारे में अधिक जानने और विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने की आशा रखता था। रात में ली जेन ने लिन चेन को ढूंढा और उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। मुझे भी भूख लगी है, जिया यू ने कहा। क्या मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था? ली जेन ने लिन चेन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह हीरो है, तुम नहीं। जिया यू ने ली जेन के चरित्र को समझते हुए मुंह बनाया। वह स्पष्ट रूप से उसे अपने आसपास नहीं चाहता था। लिन चेन जियाओबाई और जियाओहोंग को साथ लाया और पूछा कि क्या किन शाओ साओ आ रहे हैं। ली जेन की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। जब उन्हें पता चला कि किन शाओ साओ नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली। रेस्तरां में प्रवेश करते हुए लिन चेन ने तुरंत एक पारिवारिक कॉम्बो भोजन का ऑर्डर दिया। क्या तुम इसे खत्म कर सकते हो? ली जेन ने अफसोस जताया। जियाओहोंग की भूख कम है, लेकिन जियाओबाई हाल ही में बहुत थक गई है, बहुत ज्यादा खा रही है और उसकी भूख भी बहुत ज्यादा है, तुम्हें इसे सहन करना होगा, लिन चेन ने कहा। जियाओबाई ने तुरंत ली जेन को दयनीय भाव से देखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ली जेन अवाक रह गया। चूंकि वे यहाँ थे इसलिए उसे यह सहन करना पड़ा। जैसे ही व्यंजन आए, जियाओबाई और जियाओहोंग ने तुरंत खाना शुरू कर दिया और लिन चेन ने ली जेन से पूछा, अध्यक्ष महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं तुम्हारे बगल वाली उस लड़की के बारे में? ली जेन सीधे मुद्दे पर आ गया। लिन चेन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वास्तव में उसे कुछ अनुमान था। ली जेन ने उसे अकेले में आमंत्रित किया था, संभवतः किन शाओसाओ के बारे में बात करने के लिए। क्या आप सच चाहते हैं या झूठ? लिन चेन ने सीधे पूछा। उसने पहले ही किन शाओसाओ के बारे में एक अलग कहानी सोच ली थी। बकवास, मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ सुनना चाहता हूं? ली जेन गुस्से से बोला। लिन चेन उनके गुस्से से नहीं डरे और गंभीरता से बोले, मैं मुख्य रूप से नहीं जानता कि चेयरमैन ली कितने चुप रहते हैं। मेरे सामने आपकी विश्वसनीयता स्पष्ट नहीं है। मैं एक अध्यक्ष के रूप में वाइस तुम। ली जेन शायद यह महसूस कर रहा था कि लिन चेन वास्तव में कहना नहीं चाहती थी और गोल गोल घूम रहा था। उसने कहा, क्या वह खंडहर से है? विशेषज्ञ गुप्त तकनीक, बैल के लिए किन बजाना। लिन चेन आश्चर्यचकित हुआ और जिज्ञासा से पूछा, आपको कैसे पता चला? आप अकेले नहीं हैं जो विश्लेषण कर सकते हैं। ली जेन ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, पहले मैं भी एक शीर्ष विश्लेषक था, वरना मैं टीम लीडर कैसे बन पाता? लिन चेन को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा, मुझे सच बताओ। सच तो यह है कि मैंने तुम्हारी जांच की थी। ब्लैक माउंटेन सिटी आने से पहले तुम्हारे पास ऐसे गुरु को जानने की पृष्ठभूमि नहीं थी। ली जेन ने इस बार सचमुच अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता दिखाई। वह तुमसे भी छोटी दिखती है, जो कि काफी अजीब है।
बोलने के बाद ली जेन ने समझाया, इसे गलत तरीके से न लें। ये सिर्फ एक नियमित पृष्ठभूमि जांच है, नौकरी का एक हिस्सा है। हम निंग जिमो जैसे लोगों की जांच विदेशी जासूसों या ऐसे लोगों को रोकने के लिए करते हैं जो गिल्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिन चेन ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। अब आप मुझे बता सकते हैं, है ना? लिन चेन ने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि वहां कोई और तो नहीं है। फिर उसने ली जेन से गंभीरता से कहा, आपको ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसे नाराज करने के क्या परिणाम होंगे। उसके बाद लिन चेन ने जो कुछ हुआ उसे सब कुछ समझाया। ली जेन ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। एक अमर जो हजारों वर्षों के इतिहास से बचकर अब तक जीवित है। अगर वह सचमुच हीरोइनों में से एक है तो उसे सभी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन आप सही कह रहे हैं, उसका ध्यान अब उस गौरव पर नहीं रहा होगा। ली जेन ने काफी देर तक गहराई से सोचा और फिर गंभीरता से लिन चेन से कहा, निश्चिंत रहो, मैं इस मामले पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं चेयरमैन के तौर पर अपने पद की शपथ लेता हूं। यह पहले से ही प्रभावशाली है कि वह बाहर निकल आए, लिन चेन ने कहा। ली जेन ने भी सिर हिलाया, आह भरी लेकिन शुक्रगुजार होकर कहा, यह अच्छा है कि आपको सभी के नाम याद हैं, अन्यथा आप शायद बाहर नहीं निकल पाते। शायद नहीं, लिन चेन ने कहा, भले ही वह इतने सालों से अंधेरे में रही हो, लेकिन वह कभी एक हीरो थी जिसने नागरिकों की रक्षा की थी। वह हमारे इरादे जानती है और उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सच है। ली जेन ने सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, झूठी कहानी क्या है? ओह, लिन चेन ने खाते हुए अपना सिर भी नहीं उठाया और कहा, वह मेरी चौथी चाची के परिवार की दूर की चचेरी बहन है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली जेन ने अपनी आंखें घुमाई और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। लिन चेन ने पूछा, अध्यक्ष ली, क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं? मैं वहां भी खा सकता हूं। कहाँ जाना है? उस विशेषज्ञ से मिलना और पूछना कि क्या वह कल फ्री है। पुरुष या महिला? पुरुष। तुम इतना कुछ क्यों जानना चाहते हो? मैं बस चिंतित हूं, आपके विपरीत जो गिल्ड सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली जेन अवाक रह गया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी उनके दिल में यह बात याद थी। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उन्होंने लिन चेन को जल्दी से कहते सुना, चेयरमैन ली, बिल का भुगतान करना याद रखें। ली जेन अंततः गुस्से से भड़क उठे और रोते हुए बोले, मैं एक प्रतिष्ठित अध्यक्ष हूं, मैं भाग नहीं सकता। धन्यवाद। लिन चेन ने अपना जादू बीच में ही रोक दिया और खाना जारी रखा, जिससे केवल दरवाजा बंद होने की आवाज ही सुनाई दी। डॉट 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 डॉट। दरवाजे के बाहर ली जेन विचारों में डूबे हुए शहर में चले गए। यदि लिन चेन झूठ नहीं बोल रहा था और किन शाओसाओ के पास वास्तव में 10,000 आत्माओं का शरीर है, तो उसका भविष्य भयानक होगा। एक विशाल युद्ध क्षेत्र में दिव्य आत्मा शरीर निस्संदेह युद्ध की संहारक मशीन है। यद्यपि 10,000 आत्माओं के शरीर को बाद में एक प्रकार की पशु वशीकरण प्रतिभा के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन नाम और पहचान बदलने से आध्यात्मिक ऊर्जा पुनरुद्धार के युग के एक क्रांतिकारी उत्पाद के रूप में इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे आशा है कि वह हमेशा खुद को संयमित रख सकेगी। ली जेन ने एक भयानक घटना को याद किया, जहां एक दिव्य आत्मा शरीर एक बार अंधेरे से घिर गया था और बाद में एक शहर में सभी को निरंतर सपनों में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। ये प्रक्रिया पूरे 1 साल तक चली, जब तक कि एक आत्मा पशु स्वामी ने कुछ गड़बड़ नहीं देखी। इसकी सूचना कैंगलिंग प्राचीन देश को दी और मामला बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया गया। इस घटना के बाद से दिव्य आत्मा शरीर को दुनिया के लिए दुष्स्वप्न के रूप में जाना जाने लगा। ऐसा सोचते हुए ली जेन ब्लैक माउंटेन सिटी की सड़कों से परिचित ढंग से गुजरा, जो कि ज्यूक्सिंग सिटी से भी बड़ा शहर था, क्योंकि यहाँ के बीस्टमास्टर्स ने लोमड़ियों की तुलना में मवेशियों के साथ अधिक अनुबंध किया था। आखिरकार मवेशियों को पालना आसान है। अंततः ली जेन ताई न्यू संस्थान के सामने रुके और किसी से संदेश भेजने को कहा। कुछ ही समय बाद उनकी मुलाकात तथाकथित पशुपालन विशेषज्ञ से हुई। विशेषज्ञ ली जेन की ही उम्र का था और वे दोनों मिलकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे पुराने मित्र थे और काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। उसका नाम जू यूजेन था और ज्यूक्सिंग शहर में मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के उपाध्यक्ष के रूप में ली जेन को अक्सर स्पिरिट बीस्ट्स बेचना पड़ता था। एक बार जब उन्हें कुछ अच्छे बछड़े मिले और वे उन्हें पहचान के लिए लाए, तो शू यूजेन ने ही उन्हें स्वीकार किया। बाद में वे एक दूसरे से जुड़ गए और एक दूसरे से परिचित हो गए। हमने 1 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है, चलो आज कुछ पीते हैं। जरूर, ली जेन ने सिर हिलाया।
उन्होंने शराब पी और खुशी से बातें की, साथ ही हाल ही में हुए सीक्रेट रियल इवेंट के बारे में भी बात की। मैंने सुना है कि आपके लोगों ने अंतिम आधार ढूंढ लिया है। जू यूजिन ने उसे एक गिलास शराब पिलाई। ये सुनकर ली जेन उत्साहित हो गए, खूब बातें की और अंत में कहा, इस नवागंतुक के बारे में बात करते हुए, मेरे पास एक काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आह, क्या वह एक हलवाहे वाला जानवर है? जू यूजिन की दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने कहा, सूचना क्षेत्र में एक हलवाहे वाला जानवर। अगर सच है तो यह एक अविकसित दिशा हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता था कि शू यूजिन को मवेशी बहुत पसंद थे, पेशेवर मामलों के बारे में सुनते ही उनकी आंखें चमक उठती थीं। ज्यादा मत सोचो, बात बस इतनी है कि इस नवागंतुक का दिमाग अच्छा है, मवेशियों से इसका ज्यादा लेना देना नहीं है। ली जेन ने कहा, यह तो शर्म की बात है। जू यूजिन ने आह भरते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी गाय को देखूं? हाँ, ली जेन ने कहा। चूंकि आपने पूछा है तो जाहिर है इसमें कोई समस्या नहीं है। जू यूजिन ने सहमति जताते हुए कहा, अगर इसकी शारीरिक बनावट ठीक है तो मैं अपना विशेष कौशल इस्तेमाल कर सकता हूं, मवेशियों के साथ खेलना। मैं आपको बता दूं, मैंने हाल ही में एक नया शिष्य लाया है, वह भी एक उत्कृष्ट वंश वाला हलवाही जानवर, और मेरे मवेशियों के साथ खेलने के बाद यह एक लड़ाकू पालतू जानवर के समान एक आत्मा जानवर में बदल गया है। वह कल भी यहाँ आएगा, मैं तुम्हें देखने दूंगा। ये साफ था कि जू यूजिन इस शिष्य से बहुत संतुष्ट थे। ली जेन माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी बातचीत की। फिर ली ने कहा, वैसे आप आमतौर पर अपने विशेष कौशल के लिए कितना शुल्क लेते हैं? अगर मदद करने के लिए नहीं तो दोस्त किस काम के? जू यूजिन ने भौहें चढ़ाईं। नहीं, तुम्हें आरोप लगाना होगा, ली जेन ने कहा, लेकिन मुझ पर नहीं, उस पर। ली जेन लिन चेन के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था, उसे अपने पास रखने के लिए आपको उसकी जिज्ञासा को जगाना पड़ता था। अन्यथा वह संभवतः गिल्ड में आने की भी जहमत नहीं उठाता, क्योंकि वह बहुत अधिक तृप्त हो चुका होता है। मैं समझ गया, आप उसे थोड़ा विनम्र करना चाहते हैं। जू यूजिन ने तुरंत बात समझ ली और कहा, ठीक है, तो मैं 5,000 ले लूंगा। बहुत कम, 10,000। 10,000, जू यूजिन ने आश्चर्य से कहा, यह थोड़ा महंगा है। ये किसी गिल्ड सदस्य को कैसे ठग सकता है? इसकी कीमत एक हलवाहे जानवर की औसत कीमत से भी अधिक है। मैं वास्तव में उससे पैसे नहीं ले रहा हूं, आप मुझे पैसे देंगे और मैं उसे उसके लिए रख लूंगा। ली जेन ने कहा, मेरा मवेशियों के साथ खेलना वास्तव में 5,000 के लायक है। क्या तुम सचमुच मेरा पैसा लोगे? हाँ हाँ, मजाक कर रहा था। जू यूजिन हंसा और बोला, चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए ये काम बखूबी कर दूंगा। लोगों को नम्र बनाने में मुझे अच्छा अनुभव है। देर रात ली जेन आखिरकार चले गए। जू यूजिन ने उन्हें विदा किया और पीछे मुड़कर देखा तो एक युवा लड़की उन्हें देख रही थी और बोली, गुरुजी, वह कौन थे? आप बातचीत करते हुए बहुत खुश लग रहे थे। एक पुराना दोस्त। जू यूजिन ने कुछ कदम उठाए और फिर लड़की से कहा, जियो यू कल अपना आउटडोर प्रशिक्षण रद्द कर दो और अपने प्लोहन जानवर को ले आओ, एक व्यवस्था है। ठीक है, गुरुजी। जानवर ताइक्सू जेल बैल। दूसरे दिन लिन चेन बहुत जल्दी उठ गया और इस विशेषज्ञ परामर्श के लिए बहुत उत्सुक था। हालांकि जियाओबाई अब अधिकांश प्लोवहॉर्न जानवरों से आगे निकल गया है, मास्टर अक्सर एक भक्त दिल रखता है। ली जेन ने उन्हें बताया कि यह विशेषज्ञ कई वर्षों से बैल प्रकार के आत्मिक जानवरों के क्षेत्र में गहराई से शामिल है और कई लोगों ने उससे परामर्श किया है। जब आप बाद में विशेषज्ञ से मिलें तो सकारात्मक रवैया दिखाएं और उन्हें बताएं कि आप एक अच्छे बैल हैं। विशेषज्ञ आमतौर पर अच्छे और विनम्र रवैये की सराहना करते हैं। लिन चेन ने संक्षेप में बताया, उस पर एक अच्छी छाप छोड़ने और अधिक ज्ञान बिंदुओं को सीखने का प्रयास करने की योजना बनाई। जियाओबाई ने उसकी छाती थपथपाई, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गया है। छोटी लोमड़ी ने आंखें सिकोड़कर पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वह यहाँ लोमड़ियों को देखने नहीं आया है, इसलिए जो चाहो करो, बस परेशानी मत पैदा करो। गू, छोटी लोमड़ी ने मुंह बनाया। वास्तव में लिन चेन के साथ अनुबंध करना चाहता है ताकि यह तेजी से मजबूत हो सके। अभी तो वह जियाओबाई की बैल की पूंछ भी नहीं देख सकता। ये बीस्टमास्टर के लिए भी लड़ना चाहता है और एक अद्वितीय दिव्य लोमड़ी बनना चाहता है। बाम! अचानक दरवाजा जोर से खुला और छोटी लोमड़ी चौंक गई, सीधे जियाओबाई की पूंछ के पीछे छिप गई, जिससे लिन चेन और जियाओबाई हंस पड़े। वे फिर से मेरी कायरता पर हंस रहे हैं। छोटी लोमड़ी निराश थी। लिन चेन ने उसे उठाया, अपने कंधे पर रखा और कहा, कोई बात नहीं, जियाओहोंग भी भविष्य में जियाओबाई की तरह बहुत मजबूत हो जाएगा।
अंदर आते हुए ली जेन, जो कुछ हुआ उससे अनजान था, उसने बस इतना कहा, यहाँ दिमाग मत खराब करो, नियुक्ति का समय हो गया है, चलो अब चलते हैं। अध्यक्ष ली, मेरे बारे में। एक बार तो ली जेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। कोई गलतफहमी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। बाहर कदम रखते ही लिन चेन ने वास्तव में कई हल सींग वाले जानवरों को देखा और ज़ियाओबाई इतने सारे रिश्तेदारों को देखकर काफी खुश हुई। इसके अलावा आत्मा परिवर्तन स्तर के आत्मा जानवर भी थे, जैसे कि सामान्यतः देखा जाने वाला पृथ्वी ध्वनिक बैल, जो अधिकतर हल सींग वाले जानवरों से विकसित हुआ था। उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट बीस्ट्स के साथ अनुबंध करने के कई लाभ हैं। बुनियादी ताकत के अलावा यह अधिक विकास योजनाओं की भी अनुमति देता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी ध्वनि बैल को स्तर 20 पर विकसित होने का अवसर मिलता है, और यदि वह असफल हो जाता है तो स्तर 40 पर एक और मौका मिलता है। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट बीस्ट्स के साथ निम्न स्तर पर विकास की सफलता दर अपेक्षाकृत कम है। सड़कों और गलियों से गुजरते हुए ली जेन ने आह भरी, अतीत में हमारा ज्यूक्सिंग शहर आज की तुलना में कमजोर नहीं था, लेकिन समय बदल गया है और दिव्य लोमड़ी का पतन हो गया है। ली जेन बिना कारण परेशानी खड़ी नहीं कर रहे थे, बल्कि वास्तविकता बता रहे थे। यदि 9 सितारा दिव्य लोमड़ी वंश मजबूत बना रहता तो ज्यूक्सिंग शहर की स्थिति इतनी कम नहीं होती। अब 9 सितारा दिव्य लोमड़ी की पूंछ की संख्या बहुत कम है, 6 पूंछ तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसके अतिरिक्त दिव्य लोमड़ी प्रकार के अधिकांश आत्मिक जानवर या तो आध्यात्मिक प्रणाली या शुद्ध सहायक होते हैं, जिससे कम लोग उनसे संक्रमित होते हैं। इस दुनिया में पूंजी लाभ संचालित है और दिव्य लोमड़ी एक सपने बुनने वाले उपकरण के रूप में काम नहीं कर सकती है, इसलिए ज्यूक्सिंग शहर की स्थिति तेजी से गिर गई है। लेकिन एक मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। एक समय अमर स्तर 9 सितारा दिव्य लोमड़ी ने सभी दिशाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और अब तक उसका नाम बदलकर स्पिरिट फॉक्स से दिव्य फॉक्स कर दिया गया था। छोटी लोमड़ी दिव्य लोमड़ी के प्रकाश को पुनर्जीवित करना तुम पर निर्भर करता है। ये कहते हुए ली जेन ने जियो हॉर्न की ओर देखा और यह कहा। यह सुनते ही छोटी लोमड़ी को तुरंत अपने कंधों पर भारी दबाव और भार महसूस हुआ। लिन चेन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अध्यक्ष महोदय, जब ब्रेन वॉशिंग कौशल की बात आती है तो यह आप ही हैं जो एक नेता होने के योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली जेन ने भी अपनी आंखें घुमाई। वह मुझसे नाराज है, बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसे एक बार टोक दिया था। छोटी मोटी बातें करते हुए वे ताइन्यू संस्थान पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें शू यूजेन नहीं दिखी, बल्कि वहां उन्हें एक गोरी चिट्टी लड़की दिखी, जो बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन देखने में अच्छी थी। लड़की एक ब्रश पकड़े हुए थी, अपने पास बैठे हल्के सींग वाले जानवर को संवारते हुए शांतिपूर्वक कह रही थी, ठीक है, जल्दी ही, अगर तुम इस सारी गंदगी के साथ नहीं नहाए तो आज रात मेरे बिस्तर पर मत आना। अच्छा रहो, ये लगभग पूरा हो गया है। कदमों की आहट सुनकर लड़की ने ऊपर देखा और ली जेन और लिन चेन को देखा, अपने हाथ में ब्रश नीचे रख दिया और विनम्रता से कहा, नमस्ते, क्या आप मेरे शिक्षक से मिलने आए हैं? हाँ। ली जेन और लिन चेन ने अपने हाथों को एक साथ किया। ली जेन ने कहा, लगता है जिस उत्कृष्ट छात्र का उसने उल्लेख किया था वह आप ही हैं। छात्रा की योग्यता सामान्य है, ये सब शिक्षक के प्रेम का परिणाम है। लड़की ने विनम्रता से अपना नाम जियांग यू बताया। शिक्षक शायद फिर से प्रयोगशाला में हैं, आप एक पल रुकें, हल्के सींग वाले जानवर को धोने के बाद मैं आपको वहां ले जा सकती हूं, या अगर आपको जल्दी है तो मैं आपको पहले दिशा निर्देश बता सकती हूं। जियांग यू ने ज़ियाओबाई को देखा। पहली अनुभूति थी, कितना साफ सुथरा हलवाहा जानवर है। जियांग यू को बैलों से विशेष लगाव है, संभवतः इसलिए क्योंकि वह वृषभ राशि की है। जबकि अन्य लड़कियों ने प्यारे स्पिरिट बीस्ट्स को चुना, उसने अपनी पहली पसंद के रूप में प्लोवहॉर्न बीस्ट को चुना। इसके लिए उससे अक्सर उसकी सहेलियों द्वारा चिढ़ाया जाता था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके विचार में प्लोवहॉर्न जानवर के बारे में सब कुछ अच्छा है, सिवाय इसके कि उसे सफाई पसंद नहीं है। इसलिए ज़ियाओबाई को इतना साफ सुथरा देखकर उसे काफी विपरीत महसूस हुआ। ली जेन ने सिर हिलाकर कहा कि जल्दी मत करो, फिर बैठ गया। जियांग यू ने इसे लिन चेन के साथ बातचीत का विषय बना लिया। आखिरकार वे सभी प्लोवहॉर्न बीस्ट्स के बीस्ट मास्टर हैं और अनुभवों और सुझावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से जियांग यू का पहला विषय था, क्या आप अक्सर उसे नहलाने में मदद करते हैं? कितनी बार? हर कुछ दिनों में। मैं इसे इतना साफ देखता हूं कि आपको इसे हर 3 दिन में धोना पड़ता है।
मेरे प्लोवहॉर्न जानवर को नहाना पसंद नहीं है, यहाँ तक कि महीने में एक बार भी नहीं, मुझे हर बार उसे डांटना पड़ता है। क्या आपके पास कोई टिप है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन चुप था। जियाओबाई भी चुप थी। पहला व्यक्ति चुप था क्योंकि वह जिस आदान प्रदान की उम्मीद कर रहा था वह इसी प्रकार का आदान प्रदान था। नियू नियू चुप था क्योंकि वहां एक बैल था जो बिना नहाए 1 महीने तक रह सकता था। हर 3 दिन में नहाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर एक दिन भी न नहाया जाए तो भी जियाओबाई को असहजता महसूस होती है। ली जेन उन्हें देख रहा था, वो हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसे वह समय याद आ गया जब वह एक नौसिखिया बीस्टमास्टर था। ये वही था। युवा लोग जोश से भरे हुए जिस किसी से भी मिलते हैं उससे बात करते हैं। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद उसने कपड़े धोए और उन्हें ताई नियू संस्थान में ले गई। ताई नियू संस्थान काफी बड़ा था, जिसके बीच में एक बड़ा वर्ग था जो लगभग 10 फुटबॉल मैदानों के आकार का था, जो काफी बड़ा चढ़ाकर बनाया गया था। चौक के मध्य में एक विशाल सुनहरा बैल खड़ा था, जिस पर ताई नियू संस्थान के 3 बड़े अक्षर उत्कीर्ण थे। ये ताइक्सू जेल बैल की मूर्ति है, जियांग यू ने परिचय दिया। लिन चेन ने ऊपर देखा, उसने इसे किताबों में देखा था। ताइक्सू जेल बैल भी एक अमर पशु स्तर की नस्ल थी। दुर्भाग्य से ताइक्सू जेल बैल के रिकॉर्ड केवल ले ताइचू से ही बचे हैं, और अब इतना समय बीत चुका है कि बहुत से लोगों को ये याद भी नहीं है। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी सभी दिशाओं को चौंका सकती है। इसका कारण यह है कि 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी दिव्य पशु युग के बाद प्रकट हुई थी। यह अफवाह है कि ताइक्सू जेल बैल का शरीर काला है, उसकी आक्रमण शक्ति बहुत भयानक है तथा उसके सींग सभी चीजों को तोड़ने में सक्षम है। ताई नियू इंस्टीट्यूट का नाम भी इसी से लिया गया है। इसने लिन चेन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। जियाओबाई का शरीर पहले काफी काला हुआ करता था, अब वह और अधिक हरा होता जा रहा है। ये निश्चित रूप से भविष्य में ताइक्सू जेल बैल से संबंधित नहीं है। लिन चेन ने बस इसके बारे में सोचा, जल्दी से अपना सिर हिला दिया। अब जियाओबाई आत्मा परिवर्तन स्तर पर भी नहीं है, अन्य चीजों के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है। बेहतर होगा कि पहले विकास को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। जहां तक अमर पशुओं का प्रश्न है, उनका अस्तित्व अप्राप्य है। जहां तक जियाओबाई का सवाल है, उसे ताइक्सू जेल बैल के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, वह केवल जिज्ञासु है। क्या इस प्रकार का बैल नहाना पसंद करता है? जियाओबाई अपरंपरागत होने से बहुत डरता है, क्योंकि वह अद्वितीय बैल है, वह अपने जैसा दूसरा बैल पाने की आशा करता है। डॉट 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 गुरुजी, आपके मेहमान आ गए हैं। जियांग यू प्रयोगशाला में दाखिल हुई और जोर से चिल्लाई। आवाज सुनकर जू यूजेन बाहर आई, ली जेन को देखा, मुस्कुराई और जियाओबाई की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये वही प्रतिभा है जिसका आपने उल्लेख किया था? हाँ हाँ, मुझे इसे अच्छी तरह से देखने दो। ली जेन ने सिर हिलाया। जू यूजेन ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली और जियाओबाई के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखें सब कुछ देखने में सक्षम लग रही थीं। जियाओबाई को घूरने से थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। लिन चेन ने उसे दिलासा दिया। ये थोड़ा विशेष है, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं है। सींग बहुत छोटे हैं, त्वचा काली नहीं है। जू यूजेन ने अवलोकन करते हुए टिप्पणी की और अंत में निष्कर्ष निकाला, कुछ कायापलट संभवतः उत्परिवर्तन से लाभान्वित अभी मजबूत हो सकता है, लेकिन भविष्य में इसकी ऊंचाइयां सीमित हैं। विशेषज्ञ सलाह। इस टिप्पणी ने स्वाभाविक रूप से जियाओबाई को असहज कर दिया, इसलिए नहीं कि वह घमंडी थी, बल्कि इसलिए कि उसने दिन रात लगन से अभ्यास किया था, केवल एक विशेषज्ञ से ऐसा परिणाम प्राप्त करने के लिए जो बैल के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि जू यूजेन एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे, जो कुछ भी देखते थे वही कहते थे, और शर्मिला होना उनकी शैली नहीं थी। विशेषज्ञ तकनीक और अनुभव के बारे में बात करते हैं, उन्हें मानवीय रिश्तों में बहुत अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है। लिन चेन ने जियाओबाई के दांव हृदय को डगमगाते हुए महसूस किया और मन से संवाद करके उसे तुरंत सांत्वना दी। जियाओबाई, विशेषज्ञ के शब्द पूर्ण नहीं है। रास्ता खुद ही बनाया जाता है, और फिर भी मैं तुम्हारे पास हूँ। ये सुनकर जियाओबाई को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। हाँ, रास्ता स्वयं ही बनाया जाता है और उसका पशु स्वामी उसे सदैव अपार शक्ति प्रदान करता है। लेकिन हमें दूसरों की बातों को भी कम नहीं आंकना चाहिए, लिन चेन ने याद दिलाया। वह बता सकता था कि जू यूजेन को वास्तव में इस क्षेत्र में कुछ ज्ञान था। हालांकि जियाओबाई का विकास उसके चरण दर चरण वंश सुधार के कारण था, न कि ऐसा कुछ जिसका विश्लेषण एक साधारण बैल की तरह किया जा सके। जियाओबाई ने फिर सिर हिलाया। मैं ये कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे।
जू यूजेन ने लिन चेन से कहा, एक आत्मिक जानवर के विकास के लिए कदम दर कदम सुधार की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे के पालन पोषण के लिए। लिन चेन ने इसे ध्यान में रखते हुए ध्यान से सुना। वास्तव में जू यूजेन कुशल था और वह जियाओबाई के सींगों को छूना चाहता था, लेकिन जियाओबाई बहुत प्रतिरोधी थी। गुस्सा। जू यूजेन ने सोचा कि बैल का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने कई वर्षों तक बैल प्रकार के आत्मिक जानवरों के बारे में अध्ययन किया था और जानते थे कि अधिकांश बैलों में गुस्सैल स्वभाव होता है। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन लिन चेन शर्मिंदा था। ये बैल के गुस्से के कारण नहीं था, जियाओबाई को बस ये पसंद नहीं था कि अजनबी उसे छुए। लिन चेन ने जियाओबाई को मनाने के लिए मन से संवाद का इस्तेमाल किया और जियाओबाई अंततः सहमत हो गई। जू यूजेन ने सफलतापूर्वक उसे छू लिया और आगे बढ़कर बैल के पैर को थपथपाया और कहा, यह बहुत कम पोषक तत्व खा रहा है। क्या आप इसे अक्सर स्पिरिट ग्रास और चावल खिलाते हैं? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, पोषण बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स तो जरूरी हैं ही। जू यूजेन ने कुशलता से कहा, प्रोहोन बीस्ट का हथियार उसके सींग है, इसलिए लोहे के गुणों वाले सप्लीमेंट सबसे उपयुक्त हैं। इसके अलावा उसे ज्यादा मांस खाना चाहिए, खासकर डायमंड बीस्ट के पैरों का मांस, जो पैरों की मांसपेशियों को बेहतर बनाने और गति बढ़ाने में मदद कर सकता है। लिन चेन को पसीना आ रहा था। उस राक्षस जानवर के पैर का मांस काफी मूल्यवान है, एक पैर खरीदने में हजारों, शायद दसियों हजार रुपये खर्च हो सकते हैं। वास्तव में आत्मिक जानवर वास्तव में मानव शिशुओं के समान हैं, सोना खाने वाले। अंत में उन्होंने कहा, अध्यक्ष ली को आपको बताना चाहिए था कि मेरे पास एक विशेष कौशल है, बैल के सामने पियानो बजाना। लिन चेन ने सिर हिलाया। मैं सचमुच मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये परखना होगा कि यह संगीत तकनीक का सामना कर सकता है या नहीं। जू यूजेन ने ली जेन की ओर देखा और कहा, फीस 1 लाख है। लिन चेन ने ली जेन की ओर देखा, जो जानता था कि लिन चेन एक धूर्त लोमड़ी है और उसे यह नहीं देखने देगा, इसलिए उसने कहा, वह एक विशेषज्ञ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से शुल्क अधिक है। लिन चेन हिचकिचाया। हालांकि अब उसके पास काफी पैसा था, लेकिन 1 लाख से वह बहुत सारे सप्लीमेंट खरीद सकता था। अप्रत्याशित रूप से शू यूजेन ने कहा, निश्चिंत रहें, यदि कोई प्रभाव नहीं है तो कोई शुल्क नहीं, यदि प्रभाव मानक के अनुरूप नहीं है तो कोई शुल्क भी नहीं। लिन चेन सिर हिलाने ही वाला था, लेकिन जियाओबाई थोड़ा हिचकिचा रहा था। 1 लाख बहुत सारी रक्त आत्मा घास को बेचने की जरूरत थी। नियू का दिल टूट गया। पैसा फिर से कमाया जा सकता है और जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आप और भी ज्यादा कमाएंगे। लिन चेन ने धैर्यपूर्वक प्रोत्साहित किया। लिटिल फॉक्स ने एक आवाज निकाली, जिससे संकेत मिला कि वह अपने सिक्का बैंक से पैसे दे सकता है। यह सुनकर लिन चेन मुस्कुराया और लिटिल फॉक्स से कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जियाओबाई भी भावुक हो गई और उसने जियाओ हॉन की ओर देखा, क्योंकि वह जानती थी कि लिटिल फॉक्स अपने सिक्कों के भंडार पर कड़ी नजर रखता है और दिन में कई बार उसे देखता है। कौन सा परीक्षण? लिन चेन ने पूछा। एक लड़ाई। जू यूजेन ने जियांग यू की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका हलवाहा जानवर भी स्तर 11 का है, उन्हें लड़ने दो। लिन चेन के अविश्वास के डर से जू यूजेन ने लिन चेन को आश्वासन दिया कि उनकी संगीत तकनीक को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ स्पिरिट बीस्ट की आवश्यकता है, अन्यथा ये प्रयास की बर्बादी होगी। जियांग यू दंग रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि जू यूजेन यह व्यवस्था करेगी। दूसरी ओर जियाओबाई ने लिन चेन को देखकर उत्साह से मुंह किया। ओह, आगे बढ़ो। लिन चेन ने हाथ हिलाया। जियाओबाई तुरंत भाग गया। ये कहाँ जा रहा है? जू यूजेन ने पूछा। ये बैल। लड़ाई से डरते हो? लिन चेन को पसीना आ रहा था। दरअसल जियाओबाई नहाने जा रही थी, क्योंकि अभी अभी उसे एक अजनबी ने छुआ था। लेकिन वह ये बात जू यूजेन से नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने समझाया। मेरे प्लोहोन जानवर को लड़ाई से पहले खुद को शांत रखने के लिए ठंडे पानी से नहाने की आदत है। इसकी ऐसी आदत है। जू यूजेन हैरान था, उसने 30 साल तक काम किया था और ऐसा बैल कभी नहीं देखा था। जियांग यू ने अपने हल सींग वाले जानवर के सिर पर वार किया और कहा, अच्छी आदत। ... जियाओबाई ने जल्द ही अपना स्नान समाप्त कर लिया और वापस आते समय उसे पूरी तरह से आराम महसूस हो रहा था। समूह ताई न्यू इंस्टीट्यूट के अखाड़े में गया और ली झेन ने पूछा, मैंने चौक के बाहर एक मंच बनते देखा, ये किस लिए है? क्या तुम्हें नहीं पता? जू यूजेन ने गर्व से कहा, ब्लैक माउंटेन सिटी गाय राजा प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बना रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में इतने सारे लोग हैं।
ली जेन ने ये सुनने के बाद कहा, वो सचमुच ईर्ष्यालु था। लिन चेन ने ली जेन की भावनाओं को समझा। प्रतियोगिताएं कैंगलिंग प्राचीन देश के शहरों की एक सांस्कृतिक विशेषता है, क्योंकि कई शहरों में उनके अद्वितीय आत्मा जानवर होते हैं, इसलिए अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वे विभिन्न प्रतियोगिताओं की मेजबानी करते हैं ताकि अधिक जानवर स्वामी अपने आत्मा जानवरों को चुन सकें। सबसे प्रसिद्ध प्रतियोगिताओं में से एक में भालू शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए ली जाइकिंग के आयरन पाम भालू के शहर में भालू राजा प्रतियोगिता हर 4 साल में आयोजित की जाती है, जिसमें भारी पुरस्कार मिलते हैं और यह बड़ी सफलता के साथ शहर का प्रचार बन गया है। हालांकि सभी प्रकार सफलतापूर्वक व्यवस्थित नहीं हो सकते। ज्योग्सिंग शहर में एक बार दिव्य लोमड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसे बाद में बहुत कम प्रतिभागियों के कारण रद्द कर दिया गया था। शहरी प्रतियोगिताओं के उदय को अब शहर के एक विशिष्ट ध्वज के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये साल शुरुआती साल है, इसलिए हमने सिर्फ एक किशोर समूह बनाया है जिसमें भाग लेने के लिए 20वें स्तर और उससे नीचे के स्पिरिट बीस्ट्स के स्तर निर्धारित किए गए हैं। भविष्य में और भी समूह बनाए जाएंगे। जैसे ही सब बोल रहे थे, अचानक एक आवाज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद चोगा पहने हुए आ रहा था, जिसने अभिवादन करते हुए कहा, ये चेयरमैन ली जेन होंगे। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ली जेन ने उन्हें पहचाना नहीं, इसलिए जू यूजेन ने परिचय कराया, ताइनयू संस्थान के डीन झू हे। दोनों नेताओं ने तुरंत एक दूसरे से बातचीत की और स्वाभाविक रूप से पिछला विषय समाप्त हो गया। दरअसल लिन चेन पुरस्कारों के बारे में थोड़ा उत्सुक था। 2 हलवाई जानवर अखाड़े में दाखिल हुए और दोनों जानवर मास्टरों ने उन्हें निर्देश दिया कि वे भारी प्रहार न करें, केवल सामान्य मुकाबला करें। फिर दोनों पक्ष तैयार हो गए। झू हे ने नीचे से ये दृश्य देखते हुए मन ही मन अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें लगा कि जू यूजिन कुछ अनुचित व्यवहार कर रही थी। जियांग यू उनकी प्रत्यक्ष शिष्या थी, जिसका लक्ष्य 3 महीने बाद होने वाली काओकिन प्रतियोगिता में अच्छा परिणाम प्राप्त करना था। तो जियांग यू के प्लूहॉर्न बीस्ट ने संगीत तकनीक को तब तक सुना जब तक कि वह इसे सुनकर ऊब नहीं गया। विभिन्न संसाधनों की खेती के तहत इस हलवाही जानवर की ताकत स्पष्ट रूप से बढ़ रही थी। यद्यपि ये केवल स्तर 11 का था, लेकिन इसकी ताकत स्तर 12 या स्तर 13 के प्लूहॉर्न जानवर को भी आसानी से कुचल सकती थी। न्यू के बीच भी मतभेद हैं। यद्यपि दोनों हलवाही जानवर एक ही स्तर और समान आयु के थे, फिर भी उनमें अंतर था। जियांग यू लिन चेन से 2 महीने पहले ही बीस्ट मास्टर बन गई थी और उसने इस प्लूहॉर्न बीस्ट के साथ पहले ही अनुबंध कर लिया था। हालांकि जियाओबाई की उम्र भी वही थी, लेकिन बीच के कुछ महीने ऐसे थे जो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हालांकि जियाओबाई की बात की उन्नति एक धोखा मोड़ की तरह थी। मंच पर खड़े होकर 2 हल सींग वाले जानवर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। जियांग यू का हल सींग वाला जानवर काला था, आकार और सींगों में बड़ा था और जियाओबाई की तुलना में अधिक प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। लड़ने की भावना तीव्र थी और यह आत्मविश्वास से भरा था, जबकि जियाओबाई बाहर जा रही थी। बीस्ट मास्टर ने कहा कि पूरी ताकत से मत जाओ, इसलिए एक सांस में 3 बैल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। संयुक्त कौशल। जियांग यू ने सोचा कि जियाओबाई डर गई है, इसलिए उसने अपने हल सींग वाले जानवर से विनम्रतापूर्वक कहा, थोड़ी देर में शांत हो जाओ। फिर जू यूजेन ने आदेश दिया और अखाड़े में लड़ाई शुरू हो गई। चिल्लाने के बाद जू यूजेन ली जेन के पास गए और फुसफुसाए, आपको मेरी व्यवस्था कैसी लगी? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, वह अपनी सीमा जानती है, वह तुम्हारे प्रिय को चोट नहीं पहुंचाएगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जेन को पसीना आ रहा था। उसने सोचा कि शू यूजेन के पास कोई योजना है। यदि उसे पता होता कि यह सिर्फ दमन है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जियाओबाई किस तरह का राक्षस है, क्या वह नहीं जानता? यह एक सांस में 3 बैलों को मारने का प्रदर्शन भी कर सकता था। ली जेन को विश्वास था कि चाहे जियांग यू का आत्मा जानवर कितना भी पूरक खाए या व्याख्यान सुने, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए किसे चोट पहुंचेगी यह अभी भी अनिश्चित है। दोनों हलवाही जानवरों ने आदेश सुना, तुरंत आंखें मिला ली और जियांग यू के हलवाही जानवर ने पहले हमला करने का इरादा किया। उसके सींग जल उठे, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह लौह सींग प्रभाव शुरू करने की तैयारी कर रहा था। जियांग यू अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी और याद दिला रही थी, सावधान रहें, इसका आयरन हॉर्न इम्पैक्ट पूर्णता स्तर पर है और अग्निगुण का है। निश्चित रूप से सींग तुरंत लाल आग जैसी रोशनी से चमक उठे।
लिन चेन को आश्चर्य हुआ कि उनका आयरन हॉर्न इम्पैक्ट भी परफेक्शन पर था। लेकिन निस्संदेह बैल स्वाभाविक रूप से मेहनती होते हैं, आलसी बैल दुर्लभ होते हैं। हालांकि इस बार लिन चेन ने गलत अनुमान लगाया। जियांग यू के हल सींग वाले जानवर के पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचने का कारण जू यूजेन का धन्यवाद था। बोलते बोलते दोनों बैल आगे बढ़ गए। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी के सींगों से आग जैसी रोशनी निकली, जियाओबाई के सींगों से अवशिष्ट छाया निकली। इस दृश्य ने जू यूजेन सहित नीचे बैठे लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। पूर्णता क्षेत्र भी एक क्षण में आग की लपटें और बिजली आपस में टकरा गईं और दोनों बैलों के सिर हिंसक रूप से टकरा गए। धमाका, भारी धमाके के साथ एक हल्का विस्फोट भी हुआ और दोनों तेजी से कई कदम पीछे हट गए। इस बार वे बराबरी पर थे। यह असामान्य नहीं था, क्योंकि अवशिष्ट छाया का प्रभाव अग्नि सींगों के बराबर था, केवल कौशल के विकसित प्रभाव भिन्न थे। उस समय जियांग यू के हल सींग वाले जानवर ने अचानक दहाड़ मारी, फिर अपने अगले खुरों को ऊपर उठाया। जियाओबाई ने भौहें चढ़ाईं, क्या यह आत्मा को शांति देने वाला खुर भी कर सकता है? जियाओबाई तेजी से पीछे हट गया, गति बढ़ाते हुए फिर से आयरन हॉर्न इम्पैक्ट छोड़ने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इसने प्रतिद्वंद्वी को अधिक महत्व दिया। जियांग यू के प्लोवहॉर्न बीस्ट ने कौशल 2 को सक्रिय किया, जो एक अग्नि विशेषता कौशल भी है। बैल का क्रोध, इससे आग की एक बड़ी फुहार आगे की ओर गिरी, मानो यह आग फेंकने वाली मशीन हो। इस समय जियांग यू की अभिव्यक्ति उत्तेजित हो गई। बैल का क्रोध बैल प्रकार के आत्मा जानवरों के लिए आत्मा परिवर्तन स्तर का एक कौशल है और इसकी विनाशकारी शक्ति काफी है। इसके अलावा उसके प्लोहॉर्न बीस्ट ने इसे मास्टरी लेवल तक बढ़ा दिया था। एक लंबे अग्नि ड्रैगन को उड़ते हुए देखकर जू यूजेन और जू हे ने नीचे आपात स्थिति के लिए तैयारी की। आखिरकार ली जेन और लिन चेन मेहमान थे और ली जेन मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के उपाध्यक्ष थे, इसलिए वे उनके द्वारा लाए गए स्पिरिट बीस्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। जियाओबाई ने पहले से ही सावधानी बरतते हुए आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को सक्रिय कर दिया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी तेज सोल कामिंग हूफ का उपयोग नहीं कर रहा था। लेकिन अग्निश्वास, इतनी धीमी आग, ये सोचते हुए जियाओबाई ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसने एक गर्जना भरी और अपनी गति बढ़ा दी। ली जेन चिंतित हो गया, ये सोचकर कि जियाओबाई एक सांस का उपयोग 3 बैलों में कर सकती है। उन्होंने आपात स्थितियों के लिए भी तैयारी की। इस समय दोनों पक्षों के नेता बेहद घबराए हुए थे। हालांकि ली जेन ने भी जियाओबाई के इरादे को गलत समझा। लिन चेन ने उसे याद दिलाया था कि 3 बैलों पर एक सांस का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए ये देखते हुए कि प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं था, उसने अंततः दूसरा विकल्प चुना, संयुक्त कौशल। इसे आगे बढ़ने से रोको, जियांग यू ने आदेश दिया और उसे जियाओबाई के आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को रोकने के लिए आग का उपयोग करने का संकेत दिया। हलवाहे जानवर ने तुरंत अपना सिर घुमाया और आग की बौछार से जियाओबाई का रास्ता रोक दिया। तभी जियांग यू ने फिर चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, मैच खत्म करो। हल चलाने वाला जानवर अभी प्रतिक्रिया देने ही वाला था कि तभी कहीं से एक गरजती हुई खुर की आवाज आई, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिससे मैदान में हलचल मच गई। जियाओबाई अचानक रुक गई और जमीन पर जोर से पैर पटकने लगी, जिससे धूल उड़ने लगी। आत्मा को शांति देने वाला खुर। जू यूजेन और झू ही स्तब्ध थे। आत्मा शांति खुर संत स्तर बैल प्रकार आध्यात्मिक प्रणाली आत्मा जानवरों का एक कौशल है। यह एक हल सींग जानवर पर कैसे प्रकट हो सकता है? और निपुणता स्तर पर जियाओबाई ने पूरी ताकत नहीं लगाई। पहला कारण ये था कि उसकी ऊर्जा कम थी, दूसरा कारण ये था कि लिन चेन ने उसे दया दिखाने के लिए कहा था, इसलिए उसने आत्मा शांति खुर के तीसरे प्रभाव का उपयोग नहीं किया। हालांकि जियाओबाई द्वारा दिया गया झटका जारी रहा, जिससे पता चला कि आत्मा शांत करने वाले खुर को छोड़ने के बाद वह रुका नहीं बल्कि अपनी गति के साथ चलता रहा। संयुक्त कौशल। उनके मुंह खुले के खुले रह गए, यहां तक कि जू यूजेन ने अपनी आंखें भी बड़ा चढ़ाकर रगड़ी। 30 साल के करियर में उन्होंने कभी किसी प्लोवहॉर्न बीस्ट को इस स्तर पर संयुक्त कौशल को समझते नहीं देखा था। यह अभी भी एक हलवाहा जानवर है। जियांग यू की मुस्कान तुरंत ही जम गई, क्योंकि उसने देखा कि जब आत्मा को शांत करने वाला खुर हल्के सींग वाले जानवर पर उतरा तो उसके मुंह से आग उगलना तुरंत बंद हो गया। बेशक जब उसका सिर घूम रहा था तो वह आग कैसे उगल सकता था? उस समय जियाओबाई ने अवशिष्ट छाया आयरन हॉर्न प्रभाव के साथ भयंकर रूप से हमला किया। चकमा 2। जियांग यू सहजता से चिल्लाया। हलवाही जानवर भी बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जियाओबाई ने उससे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह उड़ गया और धूल उड़ने लगी। एक क्षण के लिए तीनों चुप हो गए।
फिर भी जियाओबाई का इरादा अभी भी जांच करने का था, जैसा कि लिन चेन ने कहा था। यदि प्रतिद्वंद्वी ने हार नहीं मानी है तो उसे सख्ती से दबा दें। अनुकूल हवाओं में कभी भी सुस्ती न बरतें। जियाओबाई, रुको। अपने आत्मा जानवर को चोटिल होते देख जियांग यू की आंखें चिंता से लाल हो गईं। लिन चेन ने तुरंत उसे रोक दिया। तभी जियाओबाई रुकी और गिरे हुए हल हॉर्न जानवर को देखने लगी, जो वास्तव में बहुत स्वस्थ था, केवल मामूली रूप से घायल था। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जियाओबाई ने पूरी शक्ति नहीं लगाई। जियांग यू हलवाहिन जानवर की हालत की जांच करने के लिए दौड़ी। जू यूझेन ने अविश्वास से लिन चेन को देखते हुए मुश्किल से निगला। पहले उसने सोचा था कि लिन चेन के स्पिरिट बीस्ट में कुछ विसंगतियां थीं, शायद बहुत मजबूत। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ मजबूत ही नहीं है, लेकिन राक्षसी। उसने गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश की। दूसरे पक्ष को यह नहीं दिखना चाहिए कि वह टूट रहा है, अन्यथा वह एक नकली विशेषज्ञ होगा। इस बीच झूए इतना शांत नहीं रह सका। लिन चेन के पास आगे बढ़ा और बोला, क्या आप इस गाय राजा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे? इस बार पुरस्कार बहुत उदार है, शीर्ष 3 को पुरस्कार मिलेगा और पहला पुरस्कार है। लिन चेन विचार कर रहा था जब उसने दूसरे को ये कहते सुना। बैल राजा का दिल। इस समय लिन चेन और ली जेन दोनों की